हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पैरा कमांडो में कैसी भर्ती हो। जो भी अग्निवीर साथी हैं इस समय इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा एक ही सवाल होता है कि हम पैरा कमांडो में भर्ती होना चाहते हैं, और वो भी डायरेक्ट। ये नहीं कि हम पहले फौज में भर्ती हों फिर वहाँ से पैरा में भर्ती हों। हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि हम जब भर्ती देख रहे हैं उसी समय से, प्रारंभ अवस्था से ही हम पैरा सेंटर में जाना चाहते हैं। पहली चीज, पैरा स्पेशल फोर्सेज को अक्सर आर्म फोर्सेज से अच्छी मानी जाती है और उसकी जो दृष्टि है देखने की वो भी हमारी उससे बेस्ट होती है। इसके अंदर आपको महरूम कैप, पैरा स्पेशल फोर्सेज का बैच और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पैरा स्पेशल फोर्स को अट्रैक्टिव और बेमिसाल बनाती हैं। तो जो युवा साथी इस पैरा स्पेशल फोर्स में जाने का ड्रीम रखते हैं तो उनके लिए मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप इन चीज़ों को गौर करना। कोई शक या सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे साथी आर्मी वाला चैनल पर आज इस वीडियो को देखकर पहली बार ही आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ये वो चैनल है जो आपको सेना भर्ती से जुड़ी तमाम अपडेट देगा, चाहे रिजल्ट्स की हो या फिजिकल की हो, मेडिकल की हो, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले आपको आर्मी वाला से मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है पैरा कमांडो, पैरा स्पेशल फोर्सेज। पहली चीज़ ये समझिए, पैरा कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्सेज दोनों में फ़र्क क्या है। प्यारे दोस्तों, दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। दोनों का बस काम अलग अलग है तो नाम अलग अलग रख दिया। दोनों की ट्रेनिंग और दोनों का रहना खाना, स्टैंडर्ड पे सब कुछ बराबर है। तो बिना देरी देखते हैं डायरेक्ट एंट्री के हम पैरा स्पेशल फोर्स में किस प्रकार से भर्ती हो सकते हैं। जब आप अग्निवीर भर्ती देखने जाते हैं, ये मान के चलिए कि पहले आपने एग्ज़ाम क्रैक किया और वो भी ऑनलाइन। आपने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, उसके बाद में आपका ये फर्स्ट स्टेज पूरा हुआ। अब आप द्वितीय स्टेज में जैसे ही आते हैं तो द्वितीय स्टेज में आपका होता है फिजिकल। अब इस फिजिकल के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका फिजिकल है ये 100 मार्क्स का होना चाहिए। ये 100 नंबर का कैसे लगेगा? 60 नंबर आपको ग्रुप 1 एक्सीलेंट रनिंग के मिलेंगे और 40 नंबर आपको 10 बीम के या पुलअप के या चिनअप के मिलेंगे। इस प्रकार से आपको टोटल नंबर दिए जाएंगे 100। जो साथी गुड में आ जाता है, जिसको 88 नंबर फिजिकल के अंदर मिलते हैं, तो वो साथी पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट एंट्री का तरीका बताता हूं कि डायरेक्ट किस प्रकार से भर्ती हो। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में 100 नंबर और लिखित परीक्षा में 50 अंक। तो लिखित परीक्षा में तो अंक आपको मिल ही जाएंगे, बिकॉज आप पास तो हो ही गए हो। अब ये भर्ती जब होगी जब आप 100 का फिजिकल लगा देते हैं। पहली चीज क्लियर है, आप अग्निवीर भर्ती का एग्जाम निकाला। अब एग्जाम निकालने के बाद आप इस प्रकार तैयारी करें कि आपके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर आए। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप मेरिट लिस्ट में पास होने चाहिए। आपको कोई भी आर्मी का सेंटर मिल जाएगा, जैसे राजपूताना राइफल्स, राजपूत सेंटर, आर्मड सेंटर, आरटी सेंटर, सिग्नल सेंटर, कुछ भी मिल जाएगा। फिर आपको रिजल्ट आने के 15 दिवस के भीतर भीतर, 15 दिन के भीतर भीतर उन सभी 100 के फिजिकल वाले कैंडिडेट्स को एआरओ के अंदर बुलाया जाएगा। अब इन एआरओ को बुलाकर, एआरओ में बुलाकर इन कैंडिडेट्स का क्या किया जाएगा, जिन भी साथियों के 100 नंबर हैं, हाइट का कोई मैटर नहीं है, 170 सेंटीमीटर हाइट कम से कम चाहिए जीडी के लिए, और पैरा के अंदर भी 170 हाइट कम से कम चाहिए। जो साथी 170 सेंटीमीटर हाइट वाले हैं और जिनके 100 नंबर फिजिकल में हैं, चाहे कितने भी कैंडिडेट हो, इन सभी को बुलाया जाएगा। मान के चलिए मैं किसी एआरओ का एग्जाम्पल लेता हूं और वहां पर 100 के फिजिकल के 100 कैंडिडेट हैं, तो इन 100 कैंडिडेट को एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर इनको बुलाया जाएगा। अब इन 100 कैंडिडेट में मर्जी है उन कैंडिडेट की जो इस इवेंट में, जो आगे एक इवेंट होगा उसके अंदर भाग लेंगे। इवेंट क्या क्या होंगे? पहला इवेंट होगा प्यारे दोस्तों 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग, जो आपको 16 से लेकर और 20 मिनट के अंदर पूरी करनी है।
इसका भी लॉजिक लास्ट में समझा दूंगा। उसके बाद चिनअप्स, जो आपकी बीम होती हैं, कम से कम 15 बीम आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद पुशअप्स, 1 मिनट के अंदर आपको 1 मिनट में आपको 40 फास्ट पुशअप लगा देनी है, जिसको आप डिप्स भी बोल देते हैं, ये लगानी है। इसके बाद सिटअप, 2 मिनट के अंदर आपको फास्ट 40 सिटअप लगानी है, 40 सिटअप्स। इसके बाद एक इवेंट और बच जाता है, 17 साइड सेटल 1 मिनट में। ये 17 सेटल लगाने हैं 1 मिनट में। सेटल क्या होता है कि इस साइड जाते हैं तो ये हाथ, इस साइड जाते हैं तो ये हाथ, किनारा टच करके आते हैं। और चौड़ाई कितनी होती है उसकी? 5 मीटर की, 5 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। चलिए, अब ये इवेंट होंगे, जो कैंडिडेट 100 का फिजिकल करेगा उसको बुलाया जाएगा। अब जैसे एआरओ ने 100 कैंडिडेट को बुलाया, अब 100 कैंडिडेट में 10 ने बोला कि हमें तो पैरा ज्वाइन ही नहीं करनी है, वो नहीं गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एआरओ कुछ भी नहीं कहेगा भाई, उनकी मर्जी है वो ज्वाइन करें या ना करें। तो जो 10 कैंडिडेट बचे वो ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से साथी ऐसे सवाल करते हैं कि सर बुलाया है तो क्या हम जाएं या नहीं जाएं? तो भाई आपकी मर्जी है, आप जाओ या ना जाओ। जो साथी नहीं जाना चाहता वो एक एप्लीकेशन होता है, एआरओ से ही फॉर्म मिलता है, उसमें लिख दे कि श्रीमान मैं इसमें पैरा स्पेशल फोर्स में नहीं जाना चाहता, और नीचे अपने सिग्नेचर कर दे और उसको जमा करा दे। फिर आपको कोई भी वहां पर बार बार नहीं पूछेगा कि आप पैरा में जाना चाहते हैं या नहीं। और जो साथी जाना चाहेंगे उन्हें दूसरा फॉर्म भरना होगा कि मैं पैरा में जाना चाहता हूं, और उनसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। अब ये टर्म्स कंडीशन क्या होंगी कि जब आप रनिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है, तो उसके आप खुद जिम्मेवार होंगे। सेना भर्ती कार्यालय इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। अच्छा, ये इवेंट में एक चीज ध्यान रखनी है, यहां तक ये इवेंट हो गए आपके। इसमें मान के चलिए 100 कैंडिडेट आपके आते हैं फिजिकल के करने के लिए। फिजिकल मैंने बता दिया 5 किलोमीटर रनिंग है, और 15 चिनअप्स हैं, 40 पुशअप्स हैं, 40 सिटअप हैं, और 17 साइड सेटल हैं। अब 100 साथी आपके आते हैं यहां पर रनिंग करने के लिए, यानी पूरी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। और पैरा की टोटल कितनी वैकेंसी आती है एक एआरओ से? मुश्किल से मुश्किल 8 या 10, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। इनको चाहिए टॉप क्रीम बंदे, जिनका फिजिकल टफ हो, बहुत ज्यादा हार्ड फिजिकल हो। तो इन 100 बंदों में से अब इनको कितने चाहिए? 8 या 10 बंदे। ये नहीं है कि 100 बंदे गए हैं, इनका 100 का फिजिकल था और 100 के 100 को ही पैरा सेंटर ने ले लिया, ये ऐसा नहीं होता है। अब इन 100 कैंडिडेट की 5 किलोमीटर रनिंग होगी, तो इस 5 किलोमीटर रनिंग में उन कैंडिडेट को छांटा जाएगा जिनका सबसे बेस्ट टाइम होगा। यहां पर ये पैरा में जाने की शुरुआत है, यहां पर जिस साथी का बेस्ट टाइम होगा उसे छांटा जाएगा 5 किलोमीटर रनिंग में। फिर जो ज्यादा चिनअप मारेगा उसको छांटा जाएगा, फिर जो 1 मिनट में पूरी कर देता है 40 पुशअप उसको, फिर बीम को, और फिर साइड सेटल को। इस प्रकार से इन 100 कैंडिडेट में से 8 से 10 कैंडिडेट को निकाला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो 8 से 10 कैंडिडेट पैरा सेंटर में चले जाएंगे, तो इनकी जगह जो वैकेंसी खाली होगी इसकी एक वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और ये वैकेंसी अन्य कैंडिडेट को दे दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, अगर पैरा सेंटर ले जाता है तो एक वेटिंग लिस्ट आती है, जो इस बार भी आई थी। एक नहीं 3-3 वेटिंग लिस्ट आई है। चलिए, फिर ये बाकी जो साथी बच गए 90, ये अपने रेजिमेंट में चले जाएंगे। जो भी रेजिमेंटल सेंटर इनको ट्रेनिंग के लिए मिला है उसमें चले जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये फंडा था पैरा में जाने का। अब एक चीज समझिए, पैरा कमांडो की चयन प्रक्रिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और इंडियन आर्मी के जरिए होती है। आवेदकों में से सिर्फ 2 से 5% लोग ही इस स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था, हर बंदा पैरा फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाता। इसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखिए, डायरेक्ट भर्ती। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लोगों को सिविल से आर्मी रैली के द्वारा भर्ती किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग बेंगलोर में करवाई जाती है। जो पैराशूट सेंटर बेंगलोर में है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी। पैरा के अंदर काफी फैसिलिटीज होती हैं, अलग से एक वेपन मिलता है, स्मॉल वेपन, महरूम कैप होती है, शोल्डर पे स्पेशल फोर्सेज लिखा होता है, बलिदान बैज लगा होता है। तो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट वांटेड जो फोर्स है वो इंडियन आर्मी की है, पैरा एसएफ, पैरा स्पेशल फोर्स।
तो अभी भी प्यारे साथियों, अगर आपको कोई सख्त सवाल है तो आप हमें ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9057457598, इस पर आप जय हिंद लिखें और आर्मी वाला से आगे की अपडेट के लिए जुड़ जाएं। आर्मी वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन में जब आप इसको ओपन करेंगे आर्मी वाला ऐप को, तो इसमें पैरा कमांडो का एक स्पेशल कोर्स भी है। आप उसमें सीख सकते हैं कि कैसे पैरा को जीरो से ज्वाइन करें। इसके बाद आपको नई सेना भर्ती की अपडेट पानी है तो आप आर्मी वाला के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक बात याद रखना, आज मेहनत नहीं करोगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। आपकी जगह, आपकी वर्दी कोई और ले जाएगा। आपका सिलेक्शन मान के चलिए नहीं होगा, बट आपका साथी तो तैयारी कर रहा है, वो आपके सिलेक्शन को छीन लेगा। तो अब डिपेंड आप पर करेगा कि तैयारी आप किस प्रकार से करते हैं। आई होप ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपके दिमाग के सारे डाउट भी दूर हो गए होंगे। आपने यूट्यूब पर हजारों ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें कोई क्लियरिटी के साथ ये जानकारी नहीं दी गई थी कि अग्निवीर से पैरा कमांडो डायरेक्ट कैसे ज्वाइन करें। अग्निवीर जब यूनिट के अंदर चला जाएगा, कोई मान के चलिए किसी का 88 का फिजिकल था और वो पैरा को ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आप यूनिट जाने के बाद भी वैकेंसी आती है, पैरा स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दोस्त अपना सपोर्ट बनाए रखना और आर्मी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।